अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है टैबलेट निम्स। इस वीडियो में मैं आपको निम्स टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है। टैबलेट निम्स, इसका जेनरिक नेम निम्सोलाइड है। ये 100 मिलीग्राम टैबलेट है। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा, इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें कि कहीं आप इसका इस्तेमाल गलत तो नहीं कर रहे। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। निम्स टैबलेट एनसेड्स ग्रुप से बिलोंग करती है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ज़्यादातर डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं जिन जिन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसमें है ब्रूसाइटिस। ब्रूसाइटिस एक कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है। इसमें ये होता है कि दर्द होता है, ज़्यादातर कि स्वेलिंग सोजन हो जाती है, शोल्डर में हो जाती है, कंधे में, एल्बो में, कोनी में और हिप में। इसमें होता है कि एक मसल है ब्रूसा जो कि हड्डियों के ऊपर होता है, मसल को और हड्डियों को कनेक्ट करता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए एडवाइस करते हैं। रेमाटाइड अर्थराइटिस में भी ये टैबलेट एडवाइस की जाती है। रेमाटाइड अर्थराइटिस में ये होता है कि पेन के साथ साथ जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ पेन होता है, आप अगर चलते हैं या उठते बैठते हैं उसमें आपको सिर्फ दर्द होता है। लेकिन रेमाटाइड अर्थराइटिस में आपको जोड़ों में दर्द भी होता है, सोजन भी हो जाती है, रेडनेस, सुर्खी भी आ जाती है, वहाँ पर सुर्ख हो जाता है, आपके पट्ठों में भी दर्द हो जाता है, आपको उससे बुखार भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मसल में पेन है, मस्कुलर पेन है, उसके लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट को रिकमेंड करते हैं। अगर मसल टेंडाइटिस है, अगर आपकी गर्दन में अकड़ गई है, गर्दन में दर्द है या आपके कंधे में दर्द निकल गया, उसके में भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया में ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। फीमेल में जो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है, दर्द होता है, उसमें ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको ट्रॉमा की वजह से या वूंड की वजह से, ज़ख़म में अगर आपको चोट लग गई है, उसमें दर्द है, उसमें भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर में भी ये टैबलेट डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आपको बुखार है, फीवर है, उसमें भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में, स्वेलिंग में भी ये टैबलेट डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ENT इन्फेक्शन में अगर आपके आँख में, नाक में या गले में इन्फेक्शन है, उनमें स्वेलिंग है, पेन है आपको, तो उसमें भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्यूट पेन में अगर आपके जिस्म में कहीं दर्द है, हल्का फुल्का दर्द है जिस्म में, आप उसमें ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये 100 मिलीग्राम टैबलेट है। मुख्तलिफ़ किस्म की दर्द में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार में कर सकते हैं, ब्रूसाइटिस में कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है, उसमें भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज़ है, एक टैबलेट सुबह शाम या एक टैबलेट रोज़ाना, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें उस तरह आप खाने के बाद एक टैबलेट आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप टैबलेट लें, मेडिसिन लें, तो उसमें आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें है जी हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो हो सकती है। इसके अलावा ड्राउजीनेस, ख़ुनूदगी हो सकती है। हाइपोथर्मिया इससे हो सकता है। हाइपोथर्मिया ये है कि इसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस्म आपका ठंडा हो जाता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन, BP इससे कम हो सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि GIT डिस्टर्बेंस इससे हो सकती है, नाज़िया, वोमिटिंग, मैदे के मसाइल हो सकते हैं। तो टैबलेट निम्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।